ड्रीम 11 क्या सच में आपके सपनों को पूरा कर सकता है? क्या सिर्फ 49 रुपीज लगा करके करोड़पति बना जा सकता है? क्या ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप वाकई आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं? आज हम जानेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे के आंकड़े, जीतने की संभावनाएं और गवर्नमेंट के क्या एक्शन हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ड्रीम 11 के भारत में 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, जो देश के डीमेट अकाउंट से भी ज्यादा हैं। माई 11 सर्कल भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर आईपीएल 2025 के दौरान, जब उन्होंने ड्रीम 11 को ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर के रूप में रिप्लेस कर दिया। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं, खास करके 18 से 24 साल की एज वालों में। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ये साफ है कि यंग जनरेशन इन प्लेटफॉर्म्स पे काफी एक्टिव है, क्योंकि हाल ही के विनर्स और उनकी कहानियां तो यही कहती हैं। गुरुचरण ओडिशा से 3 करोड़ रुपए और एक थार एसयूवी जीते। धवल कपाड़िया 2 करोड़ रुपए के मेगा कॉन्टेस्ट के विनर हैं। दीपक कुमार मेगा कॉन्टेस्ट विनर। लीगल कंप्लायंसेस और सरकार की भूमिका। सरकार की नजर में ये डायरेक्ट गैम्बलिंग नहीं है। भारत में फैंटेसी गेमिंग को स्किल गेम माना जाता है, जिससे ये कानूनी वैलिड है। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स पे 28% जीएसटी लागू किया है, जिससे उन्हें भारी टैक्स देना पड़ता है। सरकार की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। आइए इस बात को एक पॉपुलर कंपनी ड्रीम 11 की स्टोरी से समझते हैं। इस साल ड्रीम 11 ने अपनी नई कैंपेन निकाली है, आपकी टीम में कौन है। इस एडवर्टीजमेंट में नजर आते हैं भारत के टॉप क्रिकेटर्स रोहित शर्मा, बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, और उनके साथ ही शामिल हैं बॉलीवुड से आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे सितारे। इस सीजन ड्रीम 11 आईपीएल की 5 टीमों कोलकाता, पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ की ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। ड्रीम 11 की कहानी शुरू होती है 2008 में। यह भारत की पहली फैंटेसी स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। आज इसका रेवेन्यू 6000 करोड़ से पार जा चुका है और 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इससे जुड़े हुए हैं। तो आखिर कैसे आया ये आइडिया? मुंबई के एक नामी बिजनेसमैन आनंद जैन के बेटे हर्ष जैन पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहीं उन्होंने फैंटेसी फुटबॉल का गेम देखा। 2008 में आईपीएल की शुरुआत ने उन्हें यह आइडिया दिया, क्यों ना भारत में भी फैंटेसी क्रिकेट को लाया जाए। ड्रीम 11 की नींव रखी गई, अपने दोस्तों को आइडिया बताया। भाविश सेठ ने इसमें उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर के ड्रीम स्पोर्ट नाम की कंपनी बनाई। यही ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी है। सक्सेस आसान नहीं थी। 150 इन्वेस्टर्स ने ड्रीम 11 को रिजेक्ट किया। शुरुआत में अपने दोस्तों और परिवार से पैसे जुटाए, फिर एक सोशल मीडिया एजेंसी शुरू की, जिसमें मुंबई इंडियंस पहला क्लाइंट बना, और धीरे धीरे एडिडास, पेप्सिको जैसे ब्रांड्स भी आए। इससे मिलने वाली कमाई से उन्होंने ड्रीम 11 को फिर से खड़ा किया। तो क्या लीगल चैलेंजेस आए इस रास्ते में, और कब लगा सबसे बड़ा झटका? 2017 में ड्रीम 11 पर गैम्बलिंग का आरोप लगा। केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक गया, लेकिन कंपनी की दलील थी कि ये स्किल्ड बेस्ड गेम है, किस्मत का खेल नहीं। कोर्ट ने भी इस बात से सहमति जताई और केस खारिज कर दिया। लेकिन इस केस ने फैंटेसी कंपनी की इमेज पे सवाल जरूर उठाए। फिर 2018 में ब्रांड की इमेज को ठीक करने के लिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दिमाग से धोनी जैसी टैगलाइन से ड्रीम 11 को बड़ी सफलता मिली। क्रिकेटर्स का ब्रांड प्रमोशन, और इसके बाद ड्रीम 11 ने रोहित शर्मा, बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को अपने प्रमोशन में शामिल किया। साथ ही विदेशी खिलाड़ी जैसे केन विलियमसन और जॉस बटलर भी इस अभियान में जुड़े, और देखते ही देखते बन गई है भारत की पहली फैंटेसी यूनिकॉर्न। 2019 में ड्रीम 11 भारत की पहली फैंटेसी स्पोर्ट यूनिकॉर्न बनी, और अगले ही साल 222 करोड़ रुपए देकर के आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर बन गई। आज ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, 11 अलग अलग खेलों के फैंटेसी गेम ऑफर कर रहा है। तो ये तो हुई एक ऐप से यूनिकॉर्न बनने की कहानी, लेकिन आपकी कहानी का क्या? आपके हारे हुए पैसों से सब कमाते हैं कंपनी, सरकार और आपके फेवरेट प्लेयर्स भी। आप कब कमाएंगे? जीतने के क्या चांसेस हैं? ग्रैंड लीग्स में लाखों खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिससे जीतने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये गेम काफी हद तक प्रेडिक्शन बेस्ड है और इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। मतलब कि करोड़, यानी आपके जीतने के चांसेस भी करोड़ में 1 या उससे भी कम होते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स कई सारी टीमें बना करके अपने जीतने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कई लोगों को इस टाइप के गेम्स की आदत पड़ चुकी है, जिससे उनका ध्यान उनके रेगुलर वर्क के बजाय मोबाइल में बनाई हुई टीम्स में ज्यादा रहता है। अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देख के नई उम्र के लड़के ओवरनाइट करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, चाहे बात सिटी की हो या गांव की। सब टीम बना रहे हैं और एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आपकी टीम में कौन है। अब फाइनल बात करते हैं। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जीतना संभव है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी, रिसर्च और किस्मत की जरूरत होती है, जैसे आपको लॉटरी जीतने के लिए चाहिए। लेकिन क्रिकेट की नॉलेज आपको जीत के कुछ नैनो किलोमीटर्स तक करीब ले ही आएगी। यदि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे खेलना चाहते हैं तो जिम्मेदारी से खेलें और अपनी लिमिटेशंस को जरूर सेट करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।